सुबह की सुर्खियों में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। कुलगाम में साबिक फौजी पर हुए हमले के बाद जनूबी और वस्ती कश्मीर में नौजवानों की गिरफ्तारियों के खिलाफ मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। मेंबर पार्लियामेंट ने एक्स पर जानकारी फराहम करते हुए बताया कि मुझे बताया गया है कि कश्मीर में शबाना छापामार कार्रवाइयों के दौरान एसओजी ने जायद अज 500 अफराद को हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा कि कुलगाम में टेरिटोरियल आर्मी के चीफ सिपाही पर हुए हमले की मैं सख्त मजम्मत करता हूं। खास तौर पर खवातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन चंद लोगों के जुर्म की सजा पूरी आबादी को देना दहशतगर्दी का मुकाबला करना नहीं बल्कि ये इज्तिमाई इंतकामगिरी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में किसी ने भी खौफ और नाराजगी की बिना पर कामयाबी के साथ आबादी पर हुकूमत नहीं की। बता दें कि कुलगाम में फौजी जवान की हलाकत के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों ने पूछताछ की खातिर मुतअद्दिद अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है। बाज मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि जायद अज 500 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। ताहम पुलिस या फौज की जानिब से ताहाल गिरफ्तारियों की तस्दीक नहीं की गई है। सीपीआई के सीनियर लीडर और एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि बेगुनाह लोगों का कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है और काबिले मजम्मत है, लेकिन एक पूरी कम्युनिटी को इज्तिमाई सजा का निशाना बनाना गैर मुनसिफाना और नाकाबिले कबूल है। तारिगामी का कहना है कि सैकड़ों लोगों को बिला जवाज हिरासत में लिया जा रहा है, जो कि इंतहाई परेशान कुन है। पीडीपी सदर की साजिजादी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि कुलगाम वाकये के बाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर नौजवानों की पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि हद तो यह है कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही में सरकार इस पर कोई बयान नहीं दे रही है। इन बातों का इजहार इल्तिजा मुफ्ती ने कुलगाम में नमानिगारों से बातचीत करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि कुलगाम में साबिक फौजी की हलाकत नाकाबिले बर्दाश्त है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि इस जुर्म की सजा पूरी कश्मीरी कौम को दी जा रही है और कुलगाम से ही नहीं बल्कि गांदरबल से भी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस वाले जबरदस्ती नौजवानों को उठा रहे हैं। उनके मुताबिक हमें यह भी पता नहीं कि किन लोगों ने साबिक फौजी का कत्ल किया, लेकिन इसके बावजूद भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग मुकम्मल, औसतन 57.86% वोटिंग। दिल्ली असेंबली इंतखाबात 2025 के लिए वोटिंग के इख्तिताम तक औसतन 57.86% वोटरों ने अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया। मजमूई तौर पर कौमी राजधानी में सुबह से ही पुरअमन तौर पर वोटिंग हुई। सदर द्रौपदी मुर्मू, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी दिल्ली यूनिट के सदर रविंदर सचदेवा, वजीर आला आतिशी और उनके पेशरू अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम का बटन दबाया। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपना वोट डाला। इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विजय देव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने भी अपने जमहूरी हुकूक का इस्तेमाल किया।